दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा हमने आपसे वादा किया है कि पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको देंगे। अगर आप चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो पूरे का पूरा कोर्स ₹1 में मिला। आज बात करने वाले हैं द्विनाम पद्धति के बारे में। ठीक है सर, आपको नाम से ही पता चल रहा है द्विनाम का मतलब कितने नाम हो गए सर? 2 नाम हो गए। ठीक है, तो 2 नाम हो गए। इसके बारे में किसने बताया? कैरोलस लीनियस ने बताया। क्या किसने बताया? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। बोलिए, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लीनियस। ठीक है, क्या बताया इन्होंने इस पद्धति में कि प्रत्येक पादप यानी जितने भी पौधे हैं या जंतु हैं, इनका नाम लैटिन एक भाषा होती है कि 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका जो पहला शब्द है वो वंश को दिखाता है और दूसरा शब्द जो है वो जाति को दिखाता है। ठीक है, यानी कुल मिला के हम आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं ये द्विनाम पद्धति क्या है। जैसे मनुष्य है, ठीक, तो मनुष्य एक हम लोग का नाम हो गया, भैया हम मनुष्य हैं। ठीक है, एक मनुष्य एक जाति हो गई। ठीक, अपने लोगों की भाषा में अगर बात की जाए, वो जाति की बात नहीं कर रहे हैं कि वो मतलब पंडित हैं, वो बनिए हैं, वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। मनुष्य जो है, जितने भी लोगों में मनुष्य एक जाति हो गई। ठीक, मान लीजिए चमगादड़, ठीक, कुत्ता, सब अलग अलग ब्रांड है ना, ये अलग अलग वैरायटी में आते हैं। कोई किसी में आता है, कोई स्तनधारी में आता है, कोई किसी में। वो भी हम आगे जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा आपको बताएंगे। तो ध्यान से ये समझिए, इन्होंने क्या किया, जैसे मनुष्य है तो इन्होंने मनुष्य का एक नाम रख दिया, मान लिया होमोसैपियंस। ठीक, या मान लिया गुलाब का नाम रख दिया रोजा इंडिका। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, एक वैज्ञानिक नाम दे दिया। तो नाम कितना होगा? 2। तो इसी को कहा गया द्विनाम पद्धति। ठीक, यानी हर व्यक्ति का, हर वस्तु का इन्होंने क्या किया है, एक नाम दिया है, वैज्ञानिक नाम। तो क्या है भैया, इस पद्धति में प्रत्येक पादप मतलब पौधे का, जंतु का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रथम शब्द जो है, 2 शब्द होंगे हमेशा। जो पहला शब्द होगा वो वंश को दिखाएगा, दूसरा जो शब्द है वो जाति को दिखाएगा। ठीक, अब ये वंश क्या होता है, जाति क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अगली वीडियो अपने लेके आएंगे तो उसमें डिस्कशन नीचे लिख के आता है, बाकायदा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए, वंश क्या है, जाति क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगली जब वीडियो आपके लिए लाएंगे तो इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक, अभी तो द्विनाम पद्धति की बात कर रहे हैं। तो द्विनाम पद्धति क्या है कि जितने भी लोग हैं, कोई भी पादप हो, कोई भी जंतु हो, कोई भी पौधा है, कोई भी जंतु है, उनके सबके कितने नाम होंगे? 2, जिसे कहा गया क्या? द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता बताइए कौन है? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लीनियस। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पे हमने लिख दिया अंतरराष्ट्रीय जंतु नामकरण संहिता। कभी कभी साथ में पूछ लेता है। मान लिया शॉर्ट में पूछे द्विनाम पद्धति क्या है, तो सर आप द्विनाम पद्धति लिख दें और केवल वर्गीकरण के नियम लिख दें, काम चल जाएगा। कभी कभी ऐसे पूछता है द्विनाम, जैसे क्वेश्चन यहां पे देखिए आया हुआ है, द्विनाम पद्धति क्या है, इसके प्रस्तुतकर्ता का नाम लिखिए, तो आप कैरोलस लीनियस लिख देंगे। नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता को समझाइए, तो अंतरराष्ट्रीय संहिता को हम यहां पे दिखाएंगे। अंतरराष्ट्रीय क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय का मतलब इंटरनेशनल, जिसे इंटरनेशनल मतलब सभी देश मानेंगे, सभी लोग मानेंगे। तो ऐसे इन्होंने अपनी एक संहिता बना ली कि सभी लोग मानेंगे उसे। तो इसके क्या नियम हो गए कि प्रत्येक जीवधारी का जो नाम है वो इस द्विनाम पद्धति पर ही आधारित होना चाहिए। यानी इस पद्धति को इंटरनेशनल बना दिया गया, यानी आप कहीं भी चले जाएंगे इस पद्धति को ही आपको मानना पड़ेगा। ठीक, दूसरा, जीवों के जो वैज्ञानिक हैं वो लैटिन भाषा में लिखे होने चाहिए। हमने आपको पहले बता दिया कि भैया लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, तो लैटिन भाषा में होने चाहिए। तीसरा, वैज्ञानिक नाम जो है वो सदैव तिरछे अक्षर में लिखा जाएगा। तिरछे समझते हैं आप, इटैलिक टाइप वाले, तो वैज्ञानिक नाम जो है वो सदैव तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। और नंबर 4, अंग्रेजी में जब नाम लिखा जाएगा तो वंश का जो पहला अक्षर है वो बड़ा बनाएंगे, जाति के नाम का जो पहला अक्षर है वो छोटा बनाएंगे। जैसे एक गुलाब का अगर वैज्ञानिक नाम देखें तो रोजा इंडिका होता है। देखिए रोजा का हमने R बड़ा बनाया, दिख रहा आपको, और इंडिका का जो I है वो छोटा बनाया। यानी जो पहला अक्षर होगा ये वाला, ये बड़ा बनेगा, और यहां वाला जो है ये अक्षर छोटा बनेगा। ठीक है, तो आप बताइए कौन सी, देखिए ऐसे याद करा देंगे, बताओ कौन सी पद्धति पढ़ रहा हो? द्विनाम पद्धति। कौन सी पद्धति? द्विनाम। किसने बताया? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। बोलिए वैज्ञानिक नाम में कितने अक्षर होंगे? 2। पहला किसे दिखाएगा? वंश को। पहला किसे दिखाएगा? वंश को। दूसरा किसे दिखाएगा? जाति को। दूसरा किसे दिखाएगा? जाति को। फिर एक अंतरराष्ट्रीय जंतु नामकरण संहिता जो क्या कहती है कि जितने भी नाम होंगे सब किससे माने जाएंगे? द्विनाम पद्धति से। सारे नाम किस में होने चाहिए? लैटिन भाषा में। वैज्ञानिक नाम को आप काहे में लिखोगे? तिरछे अक्षरों में लिखोगे। ठीक है, अंग्रेजी में जो पहला नाम होगा वंश वाला वो बड़ा अक्षर, बड़े अक्षर से स्टार्ट होएगा, जाति वाले को छोटे अक्षर से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये द्विनाम पद्धति किसने दी, और ये उसका अंतरराष्ट्रीय जंतु नामकरण संहिता भी कवर कर दी हमने। अब वर्गीकरण के कुछ नियम दिए गए हैं। क्या नियम है? नंबर 1, किसी जीव को आधार मानकर
उस समूह के लक्षण निर्धारित करते हैं जिन्हें नाम प्रारूप कहते हैं। यानी कोई एक जीव पकड़ लिया, अब भैया जो पूरा ग्रुप होगा या समूह होगा उसी टाइप का होगा, तो किसी जीव को आधार मानकर उस समूह के लक्षण को निर्धारित कर देते हैं। मतलब एक समूह, एक जीव पकड़ा, उस पर थोड़ी बहुत रिसर्च की, देखा मतलब ये ऐसा है, तो इसका जो पूरा समूह है उसके लक्षण को भी निर्धारित कर देंगे, जिसे हम लोग कहेंगे नाम प्रारूप। यानी किसी जीव को आधार मानकर उस समूह के लक्षण को निर्धारित करते हैं, जिसे नाम प्रारूप कहते हैं। ठीक है भाइयों। उसके बाद जीवों को कई समूहों में बांटते हैं, जिन्हें वर्णक या श्रेणी कहते हैं। जीवों को कई समूहों में बांटते हैं, जिन्हें वर्णक या श्रेणी कहते हैं। कौन से समूह होते हैं जरा देखिए। जगत सबसे पहले, जगत से छोटा संघ, संघ के अंदर वर्ग, वर्ग के अंदर गण, गण के अंदर कुल, कुल के अंदर वंश और वंश के अंदर जाति। यानी अगर कोई आपसे पूछे, देखिए विकल्प का क्वेश्चन, कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटे नंबर बताइए क्या लिखा हुआ? जाति। क्या लिखा हुआ है? जाति। तो आप विकल्प में क्या लगाएंगे? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है। और अगर कोई पूछे सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आप क्या कहोगे? सबसे बड़ी इकाई है जगत। ठीक, तो इस तरीके से हमने लिख भी दिया, ये उच्चतम है, ये निम्नतम है। उच्चतम का मतलब अधिक से कम की ओर, यानी जगत, जगत से छोटा संघ, संघ के अंदर वर्ग, वर्ग के अंदर गण, गण के अंदर कुल, कुल के अंदर वंश और वंश के अंदर जाति। सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? जाति। ठीक है, तो ये पूरा आप द्विनाम पद्धति किसने दी बताइए? कैरोलस लीनियस ने दी। अंतरराष्ट्रीय जंतु नामकरण संहिता क्या कहती है? भैया तुम्हें द्विनाम पद्धति को मानना पड़ेगा, तिरछे अक्षरों में नाम लिखना पड़ेगा वैज्ञानिक, लैटिन भाषा में लिखा होना चाहिए, पहला अक्षर बड़ा बनेगा, दूसरे वाले पहला अक्षर छोटा बनेगा। उसके बाद क्या नियम है इसके? तो भैया नियम क्या? एक जीव के बारे में पता करो, बाकी सारे जीव फ्री में आएंगे, इन्हें कहेंगे नाम प्रारूप। जीवों को कई समूहों में बांट देंगे, इन्हें कहेंगे वर्णक या श्रेणी। ठीक है भाई। संघ बांटने कैसे, किस तरीके से श्रेणियों में बांटा? सबसे बड़ा जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, उच्चतम से न्यूनतम की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा एक टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आप इसे चैनल पे देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आपने एक वीडियो देखी है, या हमारी जो एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, जिस नाम से चैनल है उसी नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ पर बायोलॉजी का कोर्स 1-1 रुपये में बेचा गया है, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, ऑफलाइन टेस्ट देने का मौका मिलेगा अगर आप अड़ोस पड़ोस से कहीं पढ़ रहे हैं, शाहजहाँपुर वगैरह से। ठीक है, तो आराम से जुड़ जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं ऑफर है नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छे बहुत सस्ते कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप मान लिया नहीं खरीदना चाहते, 1 रुपये का कोर्स भी नहीं खरीदना चाहते हैं, तो इसी चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट वाइज आपको मिल रहा है, इसी चैनल पर पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।